साल 2012, इंजीनियरिंग का दूसरा साल। मुझे और मेरे दोस्त विशाल को हॉस्टल के सबसे पुराने विंग ब्लॉक ए में कमरा मिला। कमरा नंबर था 313। कमरा काफ़ी बड़ा था, पर उसकी छत ऊंची थी और कोनों में हमेशा अंधेरा रहता था। चाहे आप कितनी भी लाइटें जला लें, पर वहाँ अंधेरा ही मिलता था। वार्डन ने चाबी देते हुए बस एक बात कही थी, रात को गलियारे की लाइट बंद मत करना, और अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो बिना नाम पूछे मत खोलना। हमें लगा शायद सीनियर्स की रैगिंग से बचने के लिए वो ऐसा कह रहे होंगे। शुरुआती 10 दिन सब कुछ नॉर्मल था। हम देर रात तक जागते, कोडिंग करते या मैगी बनाते। लेकिन 11वीं रात को कुछ ऐसा बदला जिसके बारे में हमें भनक तक नहीं थी। विशाल को नींद में चलने की बीमारी थी, पर उस रात करीब 2:30 बजे मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि विशाल अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वो बिल्कुल सीधा बैठा था, बिना हिले डुले, अजीब तरह से। विशाल, क्या हुआ भाई? पानी चाहिए? मैंने पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सामने वाली दीवार को घूर रहा था। मैंने उठकर उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका शरीर पत्थर की तरह ठंडा था। जैसे ही मैंने उसे हिलाया, वो चौंक कर उठा और मुझसे पूछा, क्या हुआ? तू जाग क्यों रहा है? उसे कुछ याद नहीं था। उसने कहा कि वो तो सो रहा था। मैंने सोचा शायद पढ़ाई का स्ट्रेस होगा, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। पर अगली रात मैंने कुछ ऐसा सुना जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। विशाल सो रहा था, पर कमरे के कोने से, जहां हमारी अलमारियां रखी थी, वहां से फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। कोई बहुत तेजी से कुछ पढ़ रहा था। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई पुरानी टेप बहुत तेज चला दी गई हो। मैंने हिम्मत करके अपनी टॉर्च वहां मारी। वहां कोई नहीं था, पर अलमारी के ऊपर रखी एक पुरानी धूल भरी किताब नीचे गिरी। वो किताब हमारी नहीं थी। वो मैकेनिकल ड्राइंग की कोई पुरानी फटी हुई बुक थी। उसके पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, राघव, 1998। अगले दिन मैंने मेस के पुराने रसोइये रामू काका से बात की। रामू काका कॉलेज में पिछले 25 सालों से थे। जब मैंने कमरा 313 और राघव का नाम लिया, तो उनके हाथ से चाय का ग्लास छूट गया। उन्होंने इधर उधर देखा और फुसफुसाया, बेटा, वो कमरा खाली रहना चाहिए था। तुम्हें उस कमरे में नहीं जाना चाहिए था। 1998 में राघव नाम का एक लड़का वहां रहता था। वो बहुत पढ़ाकू था, पर एग्जाम के प्रेशर में उसने उसी कमरे में खुद को ख़त्म कर दिया। कहते हैं कि वो आज भी अपना फाइनल प्रोजेक्ट पूरा कर रहा है। बस एक बात का ध्यान रखना, अगर वो तुमसे कुछ मांगे तो मना कर देना। गलती से भी कुछ देना मत, मना करना। मुझे लगा काका डरा रहे हैं, पर उसी रात हकीकत सामने आ गई। रात के 3 बज रहे थे। मैं अपना असाइनमेंट पूरा कर रहा था। विशाल हमेशा की तरह गहरी नींद में था। अचानक कमरे में बिजली चली गई। मैंने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाई। तभी मुझे फील हुआ कि मेरी स्टडी टेबल के दूसरी तरफ कोई बैठा है। मुझे हल्का सा कुछ साया टाइप दिख रहा था। वो एक लड़का था। वो मेरी ही कुर्सी पर बैठा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और उसने कॉलेज की पुरानी ग्रे रंग की हुडी पहनी थी। हाँ, हुडी थी शायद। मेरा गला सूख गया। मुझे लगा शायद विशाल होगा, पर मुझे पता था विशाल तो सो रहा है। विशाल, तू वहाँ क्या कर रहा है? तभी बिस्तर से विशाल की आवाज़ आई, आर्यन, मैं यहाँ हूँ। तू किससे बात कर रहा है? जैसे ही विशाल ने ये कहा, मेरी टेबल पर बैठे उस साये ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसका चेहरा धुंधला था, पर उसकी आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे थे। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसका हाथ बहुत लंबा और पीला था। उसकी फटी हुई आवाज़ कमरे में गूंजी, मेरा पेन खत्म हो गया है। पेन होगा? मैं सुन्न पड़ गया।
मेरे हाथ में मेरा नीले रंग का बॉल पेन था। अनजाने में मेरा हाथ उसकी तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई मुझे कंट्रोल कर रहा हो। तभी मुझे रामू काका की बात याद आई। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली और ज़ोर से चिल्लाया और ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा गाने लगा। जैसे ही मैंने चालीसा पढ़नी शुरू की, कमरे का तापमान एकदम से गिर गया। ऐसा लगा जैसे कोई ठंडी लहर मुझे चीरती हुई निकल गई हो। खिड़की का शीशा जोर से चटका और वो साया ओझल हो गया। अगले दिन हमने वार्डन को सब बताया। उन्होंने हमें तुरंत रूम नंबर 310 में शिफ्ट कर दिया। हमें लगा कि हम बच गए हैं। हमने अपना सामान पैक किया और 313 को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन जब मैं नए कमरे में अपना बैग खोल रहा था तो मेरी चीख निकल गई। मेरे बैग के अंदर मेरे कपड़ों के बीच वही पुरानी मैकेनिकल ड्राइंग की किताब रखी थी। मैंने उसे कभी नहीं उठाया था, तो वो मेरे बैग में आई कैसे? मैंने कांपते हाथों से वो किताब खोली। उसका आखिरी पन्ना, जो कल तक खाली था, अब भरा हुआ था। वहाँ मेरे ही पेन के स्याही से हजारों बार लिखा था, थैंक्स आर्यन। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। मेरा पेन गायब था। तभी विशाल अंदर आया। उसने अपनी शर्ट उतारी और उसकी पीठ पर खरोंच के 5 गहरे निशान थे, जो किसी लंबे नाखूनों वाले हाथ के लग रहे थे। वो बोला, यार आर्यन, कल रात से मेरी पीठ बहुत खुजला रही है। देख देख तो क्या है। निशानों को ध्यान से देखने पर मेरे होश उड़ गए। वो खरोंच नहीं थी, वो किसी सुई या पेन से चमड़ी पर कुरेदे हुए शब्द थे। वहां लिखा था, प्रोजेक्ट अभी अधूरा है। आज 12 साल हो गए हैं। मैं अब एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर हूँ, पर आज भी जब कभी मेरा पेन खो जाता है, मुझे रात को नींद नहीं आती। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरीज सुननी पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।